हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ स्वागत करता हूं आप सबों का अपने चैनल अभ्यास क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखा। आज एक्सरसाइज 13.c पढ़ाने का जो है विचार किया गया था, किंतु 13.c में कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे मिले जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का डिस्कशन आपके क्लास में अब तक नहीं किया गया है। तो क्यों ना आज हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को पढ़ लें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को पढ़ने के पश्चात हम लोग 13c और टेस्ट योरसेल्फ एमसीक्यूज जो भी चैप्टर्स है आरएस अग्रवाल में बचे हुए उनको बारी बारी से कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को देखते हैं। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पहले इसको जानना इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है? हम लोग बचपन से दो एंगल्स के बारे में जान रहे हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल्स। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री जब होगा तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाएगा, और जब सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री होता है तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। आज के चैप्टर में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कैसे वो इफेक्ट करता है। देखिए, जैसे एक ट्रायंगल ले लेते हैं। सबसे पहले उस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री, दैट मींस राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी नाम दे देते हैं इसका। बाकी जो दो एंगल है इन दोनों का सम जब भी होगा वो सम ऑफ एंगल्स होगा 90 डिग्री होगा, दैट मींस BAC और प्लस एंगल ACB जो होगा वो ऑलवेज 90 होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स 180 से ज्यादा नहीं होता है। ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल्स जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो बाकी का जो दो एंगल है ये और ये, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा। अगर आपको पता चल जाए BAC 90 माइनस एंगल ACB है, दैट मींस अगर ACB 40 होगा तो BAC जो होगा वो 50 डिग्री होगा। ऐसे ही अगर ये 10 होगा तो ये 80 होगा। इसको समझने से पहले आज एक दो बातें और आपको हम बता दें कि इस चैप्टर में जब आप ब्रॉड वे में जाएंगे तो आपको थीटा माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, और n इंटू 360 प्लस थीटा और n इंटू 360 माइनस थीटा। इतने एंगल्स के बारे में जानना है पूरे डिटेल में अगर आप पढ़ते हैं तो। लेकिन आपके सिलेबस में चूंकि 90 माइनस थीटा का ही जिक्र किया गया है तो हम लोग केवल एक एंगल के बारे में ही जानेंगे। बाकी अगर जो भी इंटरेस्टेड हैं, जिन्हें और भी ज्यादा इसके बारे में जानना है, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जब कभी भी एसएससी को लेकर के आएगा तो आप उसको देखेंगे, उसमें आइडिया लग जाएगा। 90 माइनस थीटा को जानने के लिए जो आवश्यकता है वो हम पहले बता देते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये एक्सिस, इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। देखिए, हम लोग इसका यूज भी करते हैं नंबर लाइन के लिए। ये जिस जगह पर कटेगा उसको हम लोग जीरो कहते हैं, दैट मींस पोल और ओरिजिन 0 0। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये पॉजिटिव, और -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये निगेटिव एंड होता है। इसी प्रकार जब आप ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव एंड में आएगा और नीचे आएंगे तो ये निगेटिव वाई एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, अब ये क्वाड्रेंट जो होता है इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ये एंगल जो होगा इसमें आपका थीटा आएगा, चूंकि ये 90 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा मतलब 70 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री जो भी है, इसमें थीटा है, इससे जस्ट नीचे आएंगे तो माइनस थीटा हो जाता है। इससे एबव जाएंगे, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री होगा और ये 360 या 0 डिग्री होगा। तो जब ये 90 है सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो आप इसको 90 प्लस थीटा कहेंगे, और 180 से माइनस जा रहा है तो 180 माइनस थीटा भी कहेंगे। इसको 270 माइनस थीटा कहेंगे और 180 प्लस थीटा कहेंगे, और इसको इसी प्रकार 270 प्लस थीटा कहेंगे और 360 माइनस थीटा कहेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब जो बाकी दो बचा तो 360 चूंकि यहां है तो n इंटू 360, ये n नंबर ऑफ जो है एंगल्स पर डिपेंड करता है। जैसे 720 आपको दे दिया गया,
तो ये 2 इंटू 360 से पूरा होगा, तो n का वैल्यू वहां पर 2 आ जाएगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन होने के बाद दूसरे रोटेशन में जाएंगे, तो ये n पर डिपेंड करता है। इस तरह से अलग अलग सीरीज को अलग अलग तरह से बांट दिया गया है। एक छोटा सा ट्रिक भी है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, मतलब क्वाड्रेंट में किसका क्या साइन पॉजिटिव होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो इसमें सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का उल्टा sec होता है, tan का उल्टा cot होता है, और sin का उल्टा cosec होता है। याद रखने का यही तरीका है। इस प्रकार से सारे एंगल्स को बांट दिया गया है, सारे पूरे क्वाड्रेंट में, चारों क्वाड्रेंट आपको ध्यान में रखना है। लेकिन चूंकि पढ़ना हम लोग केवल है 90 माइनस थीटा, और किस जगह पर चेंज होता है नहीं होता है कैसे याद रखना है वो एसएससी वाले वीडियोस में आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो सिलेबस में है उसका ही जिक्र करते हैं। आइए देखते हैं कि 90 माइनस थीटा को कैसे याद रखना है और क्या क्या उसमें जरूरत पड़ेगा। इसको मिटा दे रहे हैं। ट्रायंगल आपके सामने बना हुआ है ए बी और सी। अगर ये मान लेते हैं थीटा है तो ये क्या बचेगा 90 माइनस थीटा, चूंकि दोनों का सम है आपका 90 डिग्री। अब इस एंगल से पहले देख लीजिए, ये P है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है P बाय H। इसके लिए P कौन सा है AB और H क्या है AC। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा होता है B बाय H, तो BC बाय AC हो जाएगा। टेन थीटा होता है P बाय B, तो AB बाय BC हो जाएगा। कॉट थीटा होता है टेन का जस्ट उल्टा, तो BC बाय AB लिख लीजिए। सेक होता है कॉस का उल्टा, BC बाय AC बाय BC हो जाएगा। और कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो AC बाय AB हो जाएगा। अब हम लोग को जानना किसका है, साइन 90 माइनस थीटा का। इसी के लिए ना वैल्यू पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री में। कॉस 90 माइनस थीटा का, टेन 90 माइनस थीटा का। पहले तीन का देख लेते हैं। तो ये PBH का जो होगा पोजीशन चेंज हो जाएगा। इसके लिए सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, जिस पर ये बेस्ड है वो बेस होगा, और रिमेनिंग जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। साइन 90 माइनस थीटा P बाय H होता है, तो आप लिखेंगे BC बाय AC, और BC बाय AC क्या है कॉस थीटा है, इसके बराबर हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो होता है B बाय H, तो B क्या है AB है, और H क्या है AC है। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा P बाय B, P क्या है BC है, और P बाय B होता है, तो B क्या है AB है। अब आप वैल्यू चेक करेंगे, AB बाय AC किस में है, AB बाय AC आपका साइन का है, तो cos के बगल में साइन थीटा लिख देंगे। tan BC बाय AB, BC बाय AB cot थीटा हो जाएगा। आगे भी देखते हैं, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा। तो cot होता है आपका tan का जस्ट उल्टा AB बाय BC, sec होता है cos का उल्टा AC बाय AB, और cosec होता है sin का उल्टा, तो AC बाय BC। AC बाय BC sec हो जाएगा, AC बाय AB, AC बाय AB cosec हो जाएगा, और cot AB बाय BC tan हो जाएगा। तो आप सीधे सीधे ये याद कर लीजिए। याद करने का जो सबसे आसान ट्रिक है, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, और कॉस कन्वर्ट होगा साइन में। साइन से कॉस जाएगा, कॉस से साइन आएगा। टेन जाएगा कॉट में, और कॉट आएगा टेन में, तो टेन कॉट में बदल जाएगा और कॉट टेन में बदल जाएगा। सेक जाएगा कॉसेक में, कॉसेक जाएगा सेक में,
तो सेक को कॉसेक की तरफ भेज दीजिए, कॉसेक को सेक की तरफ भेज दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका 90 प्लस 90 माइनस, और सारे वैल्यूज को कैसे हम लोग देखेंगे 90 प्लस में, और जो माइनस थीटा है या जो भी रिमेनिंग एंगल्स है इसके लिए तो अलग वीडियो आएगा ही। आपके चूंकि सिलेबस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो थीटा और 90 माइनस थीटा, तो थीटा को हम लोग जान गए और 90 माइनस थीटा को जान गए, ये दो को जानेंगे, इसी पे पूरा चैप्टर है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग इसके एक्सरसाइज को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, cos 53 डिग्री बाई sin 37 डिग्री। सबसे पहले आपको कन्वर्सन समझना होगा कि ऊपर cos है नीचे sin है, दोनों को सेम मिला दे, चाहे sin को cos में कन्वर्ट कर दे या sin को cos में कर ले। तो cos 53 डिग्री को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 37। समझिएगा, स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं होना चाहिए। 53 को केवल चेंज किया गया, 90 माइनस 37। हम लोगों को बोलेगा 2 को लिखने के लिए, तो लिख सकते हैं ना 5 माइनस 3 10 माइनस 8। जस्ट वैसे ही 90 के पर्सपेक्ट में चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो 90 लेके चलेंगे, तो 53 को 90 माइनस 37 लिख सकते हैं। और cos 90 माइनस थीटा, थोड़ी देर पहले ही बताया, cos जब भी होगा तो sin में चेंज होगा, sin 37। इसी चीज को यहां लिखना है, cos 90 माइनस 37 बाय sin 37, और cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा बाय sin 37, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में आपका क्वेश्चन दिया है 1 नंबर में, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। सेम एज cos 48 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42 माइनस sin 42, और cos में 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा माइनस sin 42, और ये दोनों कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 का फर्स्ट नंबर देखिए, sin 43 डिग्री इंटू cos 47 डिग्री प्लस cos 43 डिग्री इंटू sin 47 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो sin 43 को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 47 इंटू cos 47 प्लस cos 43 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 47 इंटू sin 47। sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा cos 47 इंटू cos 47, और cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin थीटा sin 47 इंटू sin 47। ठीक है, cos इंटू cos स्क्वायर 47 डिग्री, sin इंटू sin स्क्वायर 47 डिग्री। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है अगर थीटा सेम हो तो। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं, 4 का पहला क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। 13-14 तक तो एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चंस का पैटर्न बंद कर दिया गया है। देखिए एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। इसका सबसे आसान ट्रिक है, आप देखिए कि दो का सम 90 कहां हो रहा है, 48 प्लस 42 90 हो रहा है, 23 प्लस 67 90 हो रहा है। तो आप कन्वर्ट कीजिए किसी एक को लेकर, 10 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, 90 में 42 जाएगा 48, बाकी सबको सेम रहने देंगे, इंटू 10 42, मल्टीप्लीकेशन में है तो बगल में लाके रख लेते हैं, 10 23 को रहने दीजिए, और 10 67 को भी कन्वर्ट कर लीजिए, किसी एक पेयर में से किसी एक को कन्वर्ट करना है, 90 माइनस 23 लिख सकते हैं 67 को।
तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाता है, cot 42 हो जाएगा इंटू tan 42 हो जाएगा इंटू tan 23 डिग्री हो जाएगा इंटू cot 23 डिग्री हो जाएगा। और cot इंटू tan थीटा अगर है, cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है, चूंकि दोनों सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं थीटा, दोनों थीटा है तो ये होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 और tan 23 इंटू cot 23 1 इंटू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम बेसिस पर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। एग्जांपल नंबर 5, इसमें आपका है tan 1 2 3 89 इक्वल्स टू 1, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। अगर tan 1 को हम लोग अब देखिए इसमें भी सेम चीज को पैटर्न को पकड़ने का कोशिश कीजिए 90 वाला, तो tan 1 89 के साथ 90 हो जाएगा, tan 2 88 के साथ, tan 3 87 के साथ। एक एंगल बीच का कॉमन होगा जो tan 45 होगा जो बच जाएगा, क्योंकि 44 भी 46 के साथ 90 बना लेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान इसी में रखना है क्योंकि इसी में क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है, 90 में या 45 में थोड़ा चेंजेस होगा और दिक्कत करेगा। तो tan 1 को tan 1 रहने देंगे, tan 2 को tan 2 रहने देंगे, tan 3 को tan 3 रहने देंगे इनटू डॉट 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 tan 89 को लिख देंगे। पहले आप इसका पेयरिंग लेके चलिए, tan 87 आएगा तो 90 माइनस 3 इंटू tan 90 माइनस 2 इंटू tan 90 माइनस 1। ठीक है, और tan 1 के पास tan 90 माइनस 1 आ जाएगा cot, अभी लेके चलते हैं tan 2 इंटू tan 3 इंटू डॉट 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 tan 87 डिग्री को आपने कन्वर्ट किया है तो cot 87 हो जाएगा इंटू cot 88 डिग्री इंटू cot 89 डिग्री, और tan 1 इंटू cot 89 1 हो जाएगा, tan 2 इंटू cot 82 1 हो जाएगा, tan 3 इंटू cot 87 1 हो जाएगा। फाइनली आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। सबको एक जगह इकट्ठा करके लिख लीजिएगा, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 है जिसमें केवल वैल्यू पर ही क्वेश्चन है, उस तरह के कई क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाले हैं तो हम उसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 7 का 3 ही देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, cosec स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। पहले ध्यान रखिए साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में, tan कॉट में और कॉट सेक में, tan कॉट कॉट tan में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। ठीक है, तो cosec स्क्वायर 67 डिग्री है और cosec आपका सेक में कन्वर्ट होगा और सेक से tan में आपको फायदा हो जाएगा क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम लोग करते क्या है, cosec स्क्वायर को 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, 67 डिग्री आ गया 90 माइनस 23 से, माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री, और cosec स्क्वायर आपका सेक स्क्वायर में चेंज करेगा तो सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 1। कुछ लोगों का मन होगा कि cosec को चेंज नहीं करें, हम लोग tan को चेंज कर रहे हैं, चलिए वो भी करके देखते हैं। cosec स्क्वायर 67 डिग्री रह जाता है, tan को लिख सकते हैं tan स्क्वायर 90 माइनस 67 डिग्री, तो cosec स्क्वायर 67 डिग्री हो गया, और tan स्क्वायर किस में कन्वर्ट होगा, cot स्क्वायर में, cot स्क्वायर 67 डिग्री, और cosec स्क्वायर 67 माइनस cot स्क्वायर 67 भी होता है 1। तो किसी भी तरह से आप सॉल्व करेंगे, चाहे पहले पार्ट को या दूसरे पार्ट को, आंसर आपका सेम ही आने वाला है।
एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 सेम पैटर्न पर क्वेश्चन बेस्ड है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। और पीछे भी एक क्वेश्चन स्किप किया गया है 6 नंबर, वो भी सेम है। तो हम लोग अगर 9 नंबर को कर लेते हैं तो तीनों क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 को देखते हैं, आइए। थोड़ा बड़ा भी है और बोर्ड में भी पूछा गया है। cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री बाई sec स्क्वायर 50 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 40 डिग्री प्लस 2 cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2 cot 58 डिग्री इंटू 10 32 डिग्री माइनस 4 10 13 डिग्री इंटू 10 37 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री इंटू 10 53 डिग्री इंटू 10 77 डिग्री। ठीक है। cos स्क्वायर 20 को आप चाहे साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, cos स्क्वायर 90 माइनस 70 कर लेते हैं, प्लस cos स्क्वायर 70 तो है ही, sec स्क्वायर को 90 माइनस 40 लिख लेते हैं, और cot स्क्वायर 40 तो है ही। ठीक है। प्लस 2 cosec स्क्वायर को भी रहने दीजिए, माइनस 2 cot को cot 90 माइनस 32 कर लीजिए, इंटू 10 32 कर लीजिए। ठीक है। माइनस 4 13 और 77 को आप देखेंगे तो 90 हो जाएगा, 37 और 53 को देखेंगे तो 90 हो जाएगा। तो एक को रहने देते हैं, 10 को लिखते हैं 90 माइनस 77 इंटू 10 77, 10 90 माइनस 53 हो जाएगा 37 डिग्री इंटू 10 53 इंटू 10 45। ठीक है। अब है आपके पास cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन cos 10 cot sec cosec, cosec स्क्वायर 40 माइनस cot स्क्वायर 40। चलिए आगे। ठीक है। 2 cosec स्क्वायर 58, देखते हैं इसका यूज कब आएगा, माइनस cot 90 माइनस थीटा 10 थीटा 10 32 डिग्री इंटू cot 90 माइनस थीटा 10 थीटा, cot 58 है तो 90 माइनस थीटा 32 हो गया। ठीक है, रहने देते हैं, 10 32 ही आ रहा है, 10 32 डिग्री। 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा, तो cot 77 डिग्री इंटू 10 77 डिग्री इंटू cot 53 डिग्री इंटू 10 53 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। ठीक है। प्लस 2 cosec स्क्वायर 58 माइनस 2 10 स्क्वायर 32 डिग्री माइनस 4 cot इंटू 10 1, cot इंटू 10 1 और 10 45 का वैल्यू 1, तो 4 रह जाएगा, 4 इंटू 1 1 यहां है और 4 माइनस में है, तो माइनस 3 प्लस 2 cosec स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 32 डिग्री, साइन cos 10 cot sec cosec, कन्वर्शन का यही है। अब आपके पास तीनों क्वेश्चन है, cosec भी है और 10 भी है, और 58 और 32 का जब सम करेंगे तो 90 आता है, तो माइनस 3 प्लस 2 इंटू cosec को कन्वर्ट कर लीजिए आप sec में, तो cosec स्क्वायर 90 माइनस 32 माइनस 10 स्क्वायर 32 डिग्री माइनस 3 प्लस 2 इंटू cosec स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर 32, sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो माइनस 3 प्लस 2 इंटू 1, दैट मीन्स माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1।
आ गया इसका आंसर? कोई दिक्कत किसी पूरे क्वेश्चन में समझने में? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10, साइन 3a is equals to cos a minus 10, where 3a is an acute angle, then find the value of a. a का वैल्यू निकालना है और 3a जो है वो एक्यूट एंगल है। तो 3a एक्यूट है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 3a, साइन a cos 90 माइनस 3a होगा। क्योंकि 90 माइनस 3a जो होगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। क्योंकि ये एक्यूट एंगल है तो इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा होगा। और ये कॉस a माइनस 10 है तो कॉस कॉस बराबर है 90 माइनस a को आप 3a को बराबर कर दीजिए a माइनस 10 के, तो 90 प्लस 10 हो जाएगा इक्वल्स टू a प्लस 3a हो जाएगा और 100 डिग्री इक्वल्स टू 4a, देन a इक्वल्स टू 100 बाई 4, 25 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसमें 2a एक्यूट एंगल है एग्जांपल नंबर 11 में, तो 90 माइनस 2a करेंगे। 12 नंबर भी सेम क्वेश्चन है। 13 नंबर एग्जांपल को देखते हैं, एग्जांपल नंबर 13, साइन थीटा प्लस 34 डिग्री इक्वल्स टू कॉस थीटा, वेयर थीटा प्लस 34 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। तो आपको दिखाना है थीटा 28 डिग्री है, तो साइन थीटा प्लस 34 इक्वल्स टू कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं और थीटा प्लस 34 इज इक्वल्स हो जाएगा, दोनों साइन साइन है तो इसके वैल्यू को बराबर कर सकते हैं और थीटा थीटा सम 2 थीटा हो जाएगा 90 माइनस 34, थीटा इज इक्वल्स टू 28 डिग्री। केवल इक्वलाइज करना है साइन को साइन में, कॉस को कॉस में। ध्यान रखना है कि 3a अगर एक्यूट दिया हुआ है तो 90 माइनस थीटा कर देंगे, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो दोनों बराबर हो जाएगा, cos 90 माइनस 3a इक्वल्स टू sin 3 हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 10 से 13 a की बेसिस पर है। एग्जांपल नंबर 14 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 का पहला क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री प्लस कॉसिक 75 डिग्री। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल बिटवीन 0 to 45। वैल्यू किसमें दिया है? 75 में, और आपको एक्सप्रेस करना है 0 से 45 के बीच के वैल्यू में। तो साइन को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 15 75 हो जाएगा, और कॉसेक को लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 15। तो साइन 90 प्लस थीटा किसमें कन्वर्ट होगा? कॉस थीटा में, कॉस 15, और कॉसेक जो होगा वो सेक में कन्वर्ट होगा तो सेक 15। तो हो गया 0 से लेकर 45 के बीच में आ गया एंगल। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, एग्जांपल 15 जब आप देखेंगे, इफ a and b are acute angles such that sin a equals to cos b, sin a equals to cos b, a और b आपका एक्यूट एंगल है तो प्रूव करने बोल रहा है a प्लस b 90 डिग्री होना चाहिए, होगा ही। sin a और cos b किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल है, तो cos 90 माइनस a कर देंगे, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, cos b, तो 90 माइनस a, चूंकि cos cos बराबर हो जाएगा तो 90 माइनस a इक्वल्स टू b, तो a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। आसान सा में लास्ट क्वेश्चन है इस एग्जाम्पल के सीरीज में, एग्जाम्पल नंबर 16। If ABC are the angles of triangle ABC, so that sin B plus C by 2
इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू। सबसे पहले बोला गया कि ट्रायंगल एक एबीसी है जिसका एंगल है ए बी और सी। तो सबसे पहले यहीं से आपको एक क्लू मिल गया, सम ऑफ एंगल्स जो होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री। चूंकि बी और सी को साथ रखा गया है तो हम लोग भी बी और सी को एक तरफ कर देंगे, इक्वल्स टू 180 माइनस ए हो जाएगा। और अगर आप दोनों तरफ डिवाइड कर दें 2 से तो एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 जो होगा वो 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। वैल्यू साइन का चाहिए तो साइन के एंगल से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बी प्लस सी रह जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस ए बाई 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कुल 16 एग्जांपल्स हैं, सारा डिस्कस कर दिया गया। आगे आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक आप एक्सरसाइज को कीजिए, एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो एक्सरसाइज के उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।